जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशन को देखते हुए जीवन में संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए अब आप क्या कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप से जेन्युइनली पूछना है कि आप जीवन में सेटिस्फाइड हैं या नहीं, और यदि आपका आंसर है नहीं तो आपको जो है अपने पूरे जीवन को शुरू से लेकर आखिर तक रीएवैल्यूएट करना है, या जहाँ से आपको लगता है कि आपने सही डिसीजंस नहीं लिए, या जहाँ से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो बदलाव नहीं आया जो आप चाहते थे, वो संतुष्टि नहीं मिली, उसको आपको रीएवैल्यूएट करना है और बदलना है। उसके लिए आपको जो है समय निकालना है, बैठना है, सोचना है, समझना है, लिखना है, कहीं ना कहीं से अपने अंतर्मन से बात करना है, और जो है एक एनालिसिस करनी है, एक अपने केस को खुद ही इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर हुआ क्या, क्यों मैं आज जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ, या मैं संतुष्ट हूँ लेकिन ये मुद्दे हैं जहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ या मुझे संतुष्टि नहीं मिली। इस प्रकार से कुछ आपको करना है। कोशिश ये रहे व्यूअर्स कि आप जो है फोकस करें सकारात्मक साइड पे, पॉजिटिव साइड पे आप फोकस करें, ठीक है, क्योंकि ये जीवन है और आपको जो है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में पहले नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है। तो कोशिश करें कि पहले आप पॉजिटिव सोचें, ठीक है, और हर चीज़ के पहलू होते हैं और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें। इस प्रकार से आप जो है लॉन्ग रन में आप एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एटीट्यूड जीवन के प्रति आप कर सकते हैं। एक सकारात्मक अप्रोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें संतुष्टि के लिए, एक सेटिस्फाइड लाइफ के लिए, ताकि जब आप जीवन में पीछे मुड़ें, आप देखें तो आपको लगे कि यस। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि बदलाव करना चाहिए, वहाँ अगर आप कर सकते हैं यदि, तो आप करें। नहीं 100% हो रहा है, कुछ परसेंट हो रहा है, लेकिन आप वो बदलाव करें ताकि जीवन में आपको कभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहे कि मैंने ये डिसीजन ले लिया होता या मैंने ऐसा कर दिया होता। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो बदलाव आप ला सकते हैं, आपके द्वारा हो सकता है, उसकी ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये जीवन आपका है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपको जो है उस दिनचर्या में जिस काम को करने से आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है ना, उस काम को आप करें, ठीक है। आप पूरे दिन, जैसे कि आपने काम किया, अगर आप जो है आप कोई जॉब करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई हाउसवाइफ हैं, या आप घर पे हैं, जो भी जहाँ कहीं भी हैं आप, मेल फीमेल, तो एक ऐसा समय आप निकालें जहाँ पर वो कार्य करें जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आप डी स्ट्रेस हों, जिससे आपका मानसिक तनाव कम हो, जिससे एक होप आपको मिले, जिससे कि ना वो जो बर्डन यदि आपको लगे तो वो यू कैन अनविंड योर सेल्फ, जहाँ पर आप जो है उस कार्य को करके आप और काफ़ी सारे कार्य कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छी हॉबी डेवलप करना, अच्छे इंटरेस्ट डेवलप करना। तो हॉबी में कुछ भी हॉबी हो सकता है। कुछ लोग जाते हैं जॉगिंग करने, वॉकिंग करने, स्पोर्ट्स ले लेते हैं, गायकी शुरू कर सकते हैं। अलग अलग हॉबी है लोगों का। काफ़ी लोगों का रुझान स्पोर्ट्स में होता है, काफ़ी लोगों का रुझान अलग अलग कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, कुछ भी, जिससे कि आपको स्ट्रेस जो है आपको आपकी लाइफ से हटे ना, पूरे दिन में जो है जो बर्डन है वो हटे, ठीक है। क्योंकि जीवन एक पनिशमेंट नहीं है,
ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जीवन के चक्कर में जो जीवन है और जो भी चैलेंजेस से हम गुज़रते हैं, जो भी रूटीन है, इसके उसमें हमें जो है उसको पनिशमेंट नहीं बनाना है। हम कोई पनिशमेंट नहीं ले रहे हैं, जीवन को खुश होकर के हमें जीना है। ये एक जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। यह हर उस व्यक्ति के लिए है, जैसा कि टॉपिक है कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशन में यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो क्या कुछ आपको करना चाहिए, ये उस पे ये वीडियो आधारित है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी, एक पॉइंट ये भी है कि आप जो है डरे नहीं अपने लिए वक्त निकालने के लिए। इतना बिजी शेड्यूल होता है लाइफ के हर स्टेज में। जब हम एक बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग, तो उसका एक अलग शेड्यूल होता है, कॉलेज में एक अलग शेड्यूल होता है। फिर हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज, एक नया कमिटमेंट, एक नए टेस्ट से हमें गुज़रना पड़ता है। लेकिन हमें फिर भी जो है, कई बार हमें ना वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से एक ऐसा रूटीन बनाना है, ऐसा फ्लेक्सिबल रूटीन बनाना है जो आप बदल सकें, अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकें, अपने लिए समय बिताएं। और इसके लिए आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे ना माइंड को इफ़ेक्ट करता है, और हमारा माइंड बॉडी सोल ना अलाइनमेंट में होना चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई एक सही से फंक्शन नहीं करे तो इट इफ़ेक्ट्स, इज़न्ट इट। माइंड बॉडी अगर नहीं सही से इफ़ेक्ट हो रहा है, नहीं सही से अलाइंड है, तो इट विल इफ़ेक्ट आपके काम पे, आपके रिश्तों पे, आपकी एनर्जी पे, आपकी ऑरा पे ये शो करेगा, ठीक है। और क्या होता है ना कि जब हम अपने इस बेसिकली ना अपने ऊर्जा, जो इंसान में ऊर्जा जो होती है ना, एनर्जी होती है, उसको चैनलाइज करना है। तो अगर सही तरीके से हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तो कैसी फीलिंग होगी? हम बैलेंस नहीं रह पाएंगे, ओवरवेल्म हो जाएंगे, गुस्सा हो सकते हैं, ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस जो नहीं लेने हैं उस प्रकार के डिसीजंस ले सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं अगर सिचुएशन पे आपका कंट्रोल ना हो या सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर हो, आप रैशनल एक लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो एक चैनलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी का, ऊर्जा का, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है। और साथ ही हर व्यक्ति को अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बेहद ज़रूरी है। हम अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो एज अ इंसान हमें ओन अप करना है उस एक्शन के लिए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान की, इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते। हम अपने मिस्टेक्स को किसी दूसरे पे नहीं मढ़ सकते, ठीक है। और ना ही किसी के मिस्टेक को खुद आप अपने ऊपर लें, क्योंकि पाप करना, क्योंकि अगर गलत काम करना, अगर जो पाप की कैटेगरी में पाप है, तो सहना भी जो है पाप है, अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट, मैं कहूँगी, ठीक है। किसी को प्रताड़ित करना जैसे पाप है, वैसे प्रताड़ित होना भी पाप है अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अंडरस्टैंडिंग। तो ईश्वर ने, डिवाइन ने, ऑलमाइटी ने, अल्लाह ने हर किसी को दिमाग दिया है, 2 हाथ 2 पैर से नवाजा है, तो विजडम दी है, ओके, रिश्ते नाते बनाए हैं, इंसान को सोशल बनाया है। तो आप जो है सही तरीके से जो है जीवन को जीने का सोचें। सही तरीके से हमें जीवन जीना है। जीवन अपने आप में सही तरीके से जीना भी एक अचीवमेंट है। यस, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, इस प्रकार से आपकी सोच होनी चाहिए। जब आप जीवन में
पीछे मुड़ के देखें तो आप ये कहें कि यस, आई हैव लिव्ड माई लाइफ। हाँ, सिचुएशन ऐसी थी लेकिन मैंने ये किया। यू नो, दैट इज़ द अचीवमेंट। इस प्रकार से कुछ आपको करना है। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। और बी मोर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। काफ़ी लोग समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। सुनना बेहद ज़रूरी है। जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है ना, तो सुने जजमेंट पास करने से पहले। क्या पता आपको कुछ डिटेल्स पता ना हो और जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करता हो उस धारणा के लिए या उस जजमेंट के लिए। तो चीज़ों के तह तक जाएं, कायदे से सुने, ठीक है, और दूसरों के पहलू को समझें। एक आपका पहलू, एक और लोगों का पहलू, और जिस व्यक्ति के बारे में आप जजमेंट दे रहे हैं, यदि आप दे रहे हैं, तो उसका पहलू भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं? कई बार इंसान जाने अनजाने जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमी की वजह से जो ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो किसी के जीवन को पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है। और इंसान जब बाद में सोचता है, समझता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। इट हैज़ इफ़ेक्टेड द लाइव्स या लाइफ मैं कहूँगी। तो सोचे समझे, क्लियर कट करके आप लाइफ में डिसीजंस लें। बिकॉज़ हमारी लाइफ सिर्फ हमारी लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जो साथ लोग रहते हैं उन सब को इफ़ेक्ट करती है। इनफैक्ट हमारे देश को और इस दुनिया को। हम हर एक व्यक्ति एक ऐसा सोल है जो इस दुनिया में आया है। सबका अपना अपना रोल है और हमें अपना अपना रोल सही से करना है। अगर एक भी व्यक्ति अपना रोल, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सही से नहीं करता है तो इट इफ़ेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल घर का एक आदमी या कोई भी आदमी, मेल फीमेल, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाए तो इट इफ़ेक्ट्स द एंटायर फैमिली, इज़न्ट इट। एक व्यक्ति की वजह से, ऑफिस का एक व्यक्ति अगर अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाता है तो डाउन द लाइन और आसपास इट इफ़ेक्ट्स। तो हर इंसान का, वैसे ही आपका एक महत्वपूर्ण रोल है। इस मुद्दे को समझना है। साथ ही मैं कहूँगी कि जो आपके रिश्ते हैं ना, हम संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं? कहीं ना कहीं से रिश्तों के भी वजह से हम संतुष्ट, प्राइमरीली रिश्तों की वजह से हम संतुष्टि हमें नहीं मिलती है, पर्सनली, प्रोफेशनली। तो आपको रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा। जब जो भी आपके लाइफ में आप पड़ाव से गुजरे हैं, आप रीएवैल्यूएट करें कि किस वक्त पे कैसा था, क्या क्या हुआ, क्या क्या तब्दीलियां आपने लाईं, क्या कुछ आपने सीखा, अभी क्या कुछ करना है, किस प्रकार से आपको जो है लोगों से डील करना है, कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या आपके ऊपर बैड इन्फ्लुएंस रहा, क्या जिन लोगों के साथ आप रहे क्या वो टॉक्सिक थे, क्या उन्होंने नकारात्मक तरीके से आपके जीवन को असंतुलित कर दिया, क्या आप ही दे जा रहे हैं रिश्ते में और अगला व्यक्ति नहीं दे रहा है, क्या सबको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। क्या कमी रह गई, क्या हो गया, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएट करना है, चेक करना है, ठीक है। और कोशिश करना है, कोशिश नहीं, आपको जो है उन लोगों के साथ रहना है जो लोग सकारात्मक हों, जिनका आपके जीवन पे सकारात्मक इन्फ्लुएंस हो, जो आपको खुश देख सकें, आपको खुश रखें, जिनको देखने से, जिनके साथ बात करने से आपको एक खुशी महसूस हो और जो आपकी लाइफ की ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। नीचा नहीं दिखाए, नीचा नहीं देखे, ह्यूमिलिएशन नहीं करे, एक नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव ना करे। जो अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं तो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति, टॉक्सिक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हृदय में नफ़रत और जलन है, अनफॉर्चुनेटली वो आपको उतना ही नीचा करता ही चला जाएगा। इस प्रकार का जो बिहेवियर पैटर्न है व्यूअर्स, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी।
दीज आर सम काइंड ऑफ, मैं कहूँगी कि ये इंसान की जो पर्सनालिटी होती है उसमें जो है डिसऑर्डर्स आ जाते हैं एक्सपीरियंसेस से। कैसे बच्चा रेज हुआ है, किन हालातों से, कैसे उसमें नकारात्मक विचार, नकारात्मक सैडिस्टिक बिहेवियर, दूसरों को तंग करके खुशी मिलने वाली बिहेवियर, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे, पर ऐसे लोगों को हैंडल करने का यही तरीका है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें और ऐसे लोगों को अपने जीवन में प्रभाव डालने नहीं दें और अपने आप को डिस्टेंस रखें। ठीक है, अगर आप यदि किसी के साथ रिश्ते में हैं इस प्रकार से, जहां आपको बार बार अपने आप की लाइफ को रीस्टार्ट करना पड़ता है, बार बार आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपका वजूद क्या है, वाकई में आप सही डिसीजन ले रहे हैं, वाकई में आप सेन हैं कि नहीं है, बिकॉज ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति आपकी आइडेंटिटी पे, आपके डिसीजंस पे, आपकी मौजूदगी पे, आपके वजूद पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और कहीं ना कहीं से इट इज़ लाइक स्टैबिंग अ सोल, किसी की आत्मा को मारना। वो जाने अनजाने, उनको पता नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, वो किसी की आत्मा को, किसी के आत्मविश्वास को मार देते हैं। तो इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से, नकारात्मक विचार वाले लोगों से, जिनके हृदय में जलन, नफ़रत और टॉक्सिक बिहेवियर है, नार्सिसिस्टिक सैडिस्टिक बिहेवियर है, इनसे अपने आप को दूर रखना है। जो हुआ सो हुआ, लाइफ को, जीवन को एक्सेप्ट करना है। अगर ये घटित हुआ है, यदि आपके साथ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर घटित हुआ है, ऐसा कुछ आपने फेस किया है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसको एज एक्सपीरियंस लें और मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और मूव ऑन कर जाएं। इससे आपको जीवन में खुशियाँ मिलेंगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लें जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपकी शुरुआत जो है वो जैसा आप चाहेंगे या आप चाहेंगी वैसा होगा। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और कोशिश करें कि आप अपने जीवन का बेस्ट लाइफ जिएं जैसा आप चाहते जीवन में, और ये शीघ्र ही ये बदलाव आएगा। और ये बदलाव ये है कि आपने बहुत इसका वेट किया है इस पल का। वो ये पल है कि पूरी कम्युनिटी इस वक्त आपको देख रही है, पूरी कम्युनिटी इस वक्त ये देख रही है कि आपको आपके हक का नहीं मिला। ठीक है, आपको जो है आर्थिक तौर से जानबूझ करके एक स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा या कम्युनिटी द्वारा जो है आपका हक लिया गया है। ठीक है, जानबूझ करके किया गया है ये। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं, बहुत कंपटीशन से आप गुजरे हैं, फैमिली का हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों का दिख रहा है। कई सारे लोगों ने मिल कर के आपकी हालत आर्थिक स्थिति को बहुत बर्बाद कर दिया। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है, पूरे जीवन को इफ़ेक्ट किया है। ये लोगों ने मिल के किया है, अलग अलग किया है, काफ़ी सारे लोग हैं, स्पेसिफिक व्यक्ति भी मुझे दिख रहा है। मतलब अलग अलग जीवन के पड़ाव में अलग अलग तरीके से लोगों ने किया है। स्पेसिफिक व्यक्ति ने जानबूझ करके जो है आपके हिस्से का आपको नहीं दिया जिसमें आपकी खुशी थी, और अब यही व्यक्ति जो है बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहती है या आना चाहता है आपको आपके हिस्से का देने के लिए, इंसाफ देने के लिए। एक रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसने धोखा ही दिया और काफ़ी समय बीत गया इस इंतज़ार में। और अब हालत ये है कि आप चाहते हैं कि लीगली आप अलग हो जाएं या लीगल आपको इंसाफ मिले। इस व्यक्ति ने जानबूझ के इसलिए भी किया बिकॉज़ कुछ आप लकी रहे हैं जीवन में, जैसा लोगों को लगा है, पूरी कम्युनिटी को लगता है कि आप किस्मत वाले हैं, आप लकी हैं, आप जो करते हैं उसमें सफलता मिलती है। इस वजह से पूरा मिल कर के या अलग अलग समय पे लोगों ने रोका, लेकिन आपने वाकई में बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आप इज़्ज़त के, मान सम्मान के और अच्छी आर्थिक स्थिति के, नाम के
गुड फॉर्च्यून के हकदार हैं, ठीक है, जो इन लोगों ने नहीं दिया। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि आपको इस सच का पता चला है, इस सच का पता चला है, और इस सच से आपको संतुष्टि मिली है। आपको सच पता चल गया जो लोगों ने किया आपके साथ, और आपके लिए यही आ रहा है कि आप जो हैं लीगली आप जो है मैटर को क्लियर करें, अपने हक, अपने हिस्से का जो है आपका बनता है वो आप लें, ठीक है। जो दो लीगल के कार्ड आ गए हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। लोगों को पता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, और बहुत ही शीघ्र मैं देख रही हूँ कि आप कोई सेलिब्रेशन भी मैं देख रही हूँ आपके जीवन में। कुछ ऐसा होने वाला है जीवन में कि जहाँ आपका ना लाइफ पूरा उलट पलट हो जाएगा। अचानक से एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन आ रही है। ये ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से तोहफ़ा है, जो आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत शिद्दत से मेहनत की है, जी जान लगा दिया, इस प्रकार से है। तो अब जीवन में संतुष्टि ही संतुष्टि होगी, गॉड विलिंग। ईश्वर ने चाहा, डिवाइन ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। जी हाँ, ये ईश्वर की तरफ से आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, ये तोहफ़ा आ रहा है। अब मैं क्या ही कहूँ। आप स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेक्शन, आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो अच्छी नई जॉब, आप हाउसवाइफ हैं, जो भी समस्या है आर्थिक स्थिति की तो वो सुधरेगी। जो इंसाफ नहीं मिला वो मिलेगा। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप जिस भी स्तर पे जहाँ कहीं भी हैं, कुछ आर्थिक आपका जो है सुधरने वाला है, और इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा रोल है। ये ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद आ रहा है व्यूअर्स, मान सम्मान आ रहा है व्यूअर्स, और ये किस्मत का खेल है। जी हाँ, फेट्स का कार्ड है, आप पढ़ सकते हैं। द फेट्स, ये नियति की तरफ से है, और आप कुछ उलझ पुलझ गए थे। आपको लग रहा था कि आपकी कहानी जो है ख़त्म नहीं होगी, इसी गोल चक्कर में आप लगे रहेंगे ना, टंगे रहेंगे। लेकिन एक नई शुरुआत आ रही है। रीजनरेशन का कार्ड है। जो आपने सोचा है, मतलब ना कुछ जो बहुत ही अद्भुत, काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ, दोनों देख रही हूँ। जो लोग रिलेशनशिप चाहते हैं उनके लिए रिलेशनशिप भी देख रही हूँ, जो लोग आर्थिक स्थिति चाहते हैं उनका आर्थिक स्थिति देख रही हूँ। फिर भी आपको वार्निंग ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने आपके ऊपर नज़र बना के रखी है। अभी भी लोग आपको शांति से रहने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी है आपके आसपास, बेशक आप अकेले हों, ठीक है, आपको लोग अकेले रहने नहीं देना चाहते हैं। इस वक्त आप बहुत ही अट्रैक्टिव व्यक्तित्व के इंसान हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लोगों को, ठीक है। तो जो भी है, आपको जो है बहुत मैच्योर तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, और आपकी सक्सेस को काफ़ी लोग देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आपने काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज़ आपको रिस्की लगता है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इस प्रकार से आ रहा है। अपने ऊपर विश्वास, अपना विश्वास आपका डगमगाए नहीं, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपके अंदर ना, देखिए 4 टाइम्स 0 का कार्ड है। एक लिमिटलेस पोटेंशियल है। आपको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है। आपने आपातकालीन स्थिति में या डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आपने देखा है। तो अपने आपको आप माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें, ठीक है। आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहें, चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते रहें। अब आप चैलेंजेस का भी आपको जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी प्रकार की सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है बैलेंस मेंटेन किए रखें और मेहनत करते रहें। इस प्रकार से कार्ड्स में आ रहा है, मेहनत आपको नहीं छोड़नी है। और भगवद गीता के डेक से आपके लिए मैं गाइडेंस लूँगी कि क्या आ रहा है। One who is able to withdraw the senses from their objects like a tortoise drawing its limbs within its shell is firmly established in wisdom.
ठीक है। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, जो सिचुएशन में जब आपको जो है अपने अंतर्मन, इनर वॉइस का सुनना है, जब आपको बाहरी दुनिया से इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, वैसा ही आपको करना है जैसी सिचुएशन आप फेस करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर इंसान से डील करना हो, हर नकारात्मकता से डील करना हो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अपने आप को विड्रॉ कर लें। इस प्रकार से भगवद गीता के डेक से मैसेज आ रहा है, डिवाइनली गाइडेड मैसेज है। साईं बाबा जी के डेक से मैसेज लूँगी आपके लिए। उनका मैसेज ये है कि आप अकेले नहीं हैं, वो हैं, उनका आशीर्वाद है आपके साथ, चाहे लोग कुछ भी करें वो हैं आपके साथ। और एंजलिक डेक से आ रहा है कि आप दूसरों की मदद को भी कंसीडर करें, ठीक है, रिकंसीडर करें। लोग हैं, लोगों की मदद लें। जो भी सिचुएशन में इस वक्त हैं वहाँ लोगों की मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको मदद लेनी है, ठीक है। हम टॉपिक थी हमारी कि क्या करें कि जीवन में संतुष्टि मिले, तो मैं उसी का ही आपको जवाब दे रही हूँ। जो भी सिचुएशन है, प्लीज़ टेक गाइडेंस, हेल्प, कोऑपरेशन, ओके, एडवाइस फ्रॉम द पीपल यू थिंक हु आर जेन्युइन, जो लोग सही हैं, जेन्युइन हैं। जी हाँ, ये अब जो है आपका डेस्टिनी जो है डेस्टिनी का रोल है, ठीक है। जो भी टिकरी हुई अब वो सारी टिकरी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। डेस्टिनी ने अब टेक ओवर कर लिया है। अब जो भी होगा वो किस्मत के उसमें होगा। अब कोई लाख टिकरी कर ले, गॉसिप कर ले, पर आप उनको माफ़ करें, क्योंकि ये उन लोगों की बेवकूफ़ी है। बिकॉज़ एक्सपेंशन आ रही है, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, खुशियाँ आ रही हैं, जॉय का कार्ड है। तो आप खुश रहें, एक दूसरे की मदद करें और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें ज़िंदा दिली के साथ। जय हिंद।